चीन के साथ तनाव के बीच लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख नरवणे भी साथ। लेह में अग्रिम चौकी पर सेना के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने की बैठक। साथ में आईटीबीपी और वायुसेना के अधिकारी भी रहे मौजूद। आर्मी अस्पताल में घायल जवानों से करेंगे मुलाकात। कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, 7 घायल। बीती देर रात हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। 10 से 15 बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। घर के अंदर और छतों से भी गोलियां चलाई गईं। मरने वालों में सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा और एसओ शिवराजपुर महेश यादव भी शामिल। बदमाशों ने रास्ते में जेसीबी भी लगाई थी। पुलिस के कई असलहे भी लूट ले गए। विकास और उसके साथी सभी बदमाशों की तलाश जारी। बदमाश विकास दुबे पर हत्या समेत कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज। थाने में घुसकर राज्य मंत्री और पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की कर चुका है हत्या। कानपुर मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाश भी किए ढेर। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एक साथी पुलिस हिरासत में। यूपी के डीजीपी ने कहा, बदमाशों की तलाश में लगी एसटीएफ। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फिर मुठभेड़। गोलीबारी में विकास दुबे का मामा और चचेरा भाई ढेर। मृतक बदमाशों की पहचान राकेश और मुन्ना के नाम से हुई। हमले के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी यूपी एसटीएफ। मौके पर पहुंचे एडीजी कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही पुलिस महानिदेशक को इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तत्काल रिपोर्ट मुहैया कराने के लिए कहा गया। कानपुर हमले के बाद आला अधिकारियों के साथ आईजी एसटीएफ अमिताभ यश भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का लिया जायजा। कानपुर में बदमाशों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में शिवराजपुर थानाध्यक्ष महेश यादव भी शहीद हो गए। महेश यादव के परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। बेटे ने कहा कि पिता की शहादत पर उसे गर्व है। कानपुर में पुलिस वालों की शहादत पर समाजवादी पार्टी का सरकार पर हमला। कहा, योगी राज में यूपी बना जंगल प्रदेश। अपराधियों की सत्ता से गठजोड़ की जांच की मांग। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आमजन और पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कानपुर कांड पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। उन्होंने लिखा, यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण। सवाल पूछा, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। कानपुर में बदमाशों के हमले में घायल सिपाही अजय के भाई राहुल ने योगी सरकार से मांग की है कि पुलिस को आधुनिक हथियार मुहैया कराए जाएं। उन्होंने दावा किया कि अगर पुलिस के पास आधुनिक हथियार होते तो पुलिस के अफसर और जवानों की जान नहीं जाती। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत। घर के अंदर से खून से लथपथ शव बरामद। एक घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। होलागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर इलाके का मामला। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन। 7 जुलाई से शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। जल्द से जल्द क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने के निर्देश। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या के मामले में किया गिरफ्तार। आरोपी खालिद पर 1 लाख रुपए का था इनाम। चित्रकूट के करवी नगर पालिका परिषद के दस्तावेजों में जीवित व्यक्ति को मृत दर्ज करने के मामले में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने अपनी गलती सुधारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी। श्रीनगर में बाहरी इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सीआरपीएफ का एक जवान भी हुआ घायल। अफगानिस्तान ने लश्कर ए तैयबा का कैंप तबाह किया। पाकिस्तान की सीमा के पास लश्कर कमांडर अबू बकर समेत कई आतंकी मारे। अफगान सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद। एलएसी पर चीन शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार। पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा जारी। चीन के कमांडर स्तर की बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात। सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी जोर। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत का रूस के साथ अहम हथियार सौदा। रूस से 33 फाइटर जेट खरीदेगा भारत। 21 मिग 29 और 12 सुखोई की भी खरीद होगी। एलएसी पर चीन की दोहरी चाल। बातचीत के दूसरी तरफ गलवान में HQ-9 और HQ-16 मिसाइलें और तोपें तैनात की। भारतीय सेना की तुलना में 6 गुना सैनिक तैनात की। अमेरिका के विदेश मंत्री के बाद रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भी चीन के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया।
कहा भारत ने दिखाया कि वो चीन के रवैये के आगे झुकेगा नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के राष्ट्रपति से की मुलाकात। इस्तीफे के दबाव पर ओली की प्रचंड से कल फिर होगी बातचीत। नेपाल संसद का बजट सत्र बीच में ही स्थगित। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत नेपाल के रिश्ते काफी पुराने, व्यापारिक संबंध पर दोनों देश मिलकर कर रहे हैं काम। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने पर भारत का फिर ऐतराज। विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान बदलाव की कोशिश न करे, अवैध कब्जा खाली करे। कराची आतंकी हमले में भारत के शामिल होने के पाकिस्तान के आरोप को भारत ने नकारा। विदेश मंत्रालय ने कहा घरेलू समस्याओं के लिए भारत पर आरोप न लगाए पाकिस्तान। चीन के 59 ऐप पर पाबंदी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, डेटा सुरक्षित रखने के लिए उठाया कदम। चीनी ऐप को भारत में बंद करने के फैसले को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया ऐतिहासिक और साहसिक। कहा चीनी सामान का इस्तेमाल कम से कम करें, तभी इस राक्षस का मुंह बंद होगा। कोविड कंट्रोल पर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। तीनों राज्यों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिशों पर जोर रहा। कोविड कंट्रोल के लिए सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। एनसीआर के जिलों में सर्विलांस बढ़ाने और मेरठ मंडल के हर घर में मेडिकल स्क्रीनिंग को कहा। उत्तराखंड सरकार भी चीन के निवेश को लेकर जानकारी जुटा रही है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक चीन के निवेश के मसले पर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही आगे काम करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने H-1B वीजा के निलंबन को वापस लेने की मांग की। कहा अमेरिका के फैसले से लाखों भारतीय प्रभावित होंगे। लखनऊ शिफ्ट हो सकती है प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस के नेताओं में बड़ी हलचल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली का लोधी एस्टेट वाला बंगला 1 अगस्त से पहले खाली करने के निर्देश दिए। प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा चीन से जमीन खाली कराने की बजाय सरकार प्रियंका के बंगले के पीछे पड़ी। प्रियंका गांधी के लखनऊ शिफ्ट होने की खबरों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उनके लखनऊ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हमारे सहयोगी अपना दल से भी कम सीटें जीती थी। कोरोना काल में स्कूल फीस में छूट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। बिना कोई सेवा दिए स्कूलों का फीस और अन्य खर्चों की मांग को अवैध बताया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को मिली जगह। यशोधरा राजे सिंधिया, इमरती देवी ने ली शपथ। मुरादाबाद में धोखाधड़ी के मामले में आज कोर्ट में पेश नहीं हुई सोनाक्षी सिन्हा। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर शहर के एक इवेंट मैनेजर से धोखाधड़ी का आरोप है। देश भर के स्मारक 6 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने लिया फैसला। केदारनाथ धाम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2-2 की संख्या में श्रद्धालुओं ने सभा मंडप में बाबा केदार के दर्शन किए। यात्रा पंडालों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर आज 600 ई पास जारी हुए। देवस्थानम बोर्ड की ओर से जारी किए गए ई पास। बद्रीनाथ के लिए 216, केदारनाथ के लिए 280 ई पास। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में उमा भारती के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में बयान दर्ज। सुनवाई के बाद कहा राम मंदिर पर जो फैसला आया वो देशवासियों के लिए गौरव की बात। उत्तराखंड में इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा। राज्यों तक गंगाजल पहुंचाने के होंगे विशेष प्रबंध। प्रतीकात्मक रूप से जलाभिषेक के लिए सीएम त्रिवेंद्र खुद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजेंगे गंगाजल। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में अहम बैठक की। बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रमोशन के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। महंगाई के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नई टिहरी में महंगाई के विरोध में रैली और धरने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सचिवालय में परिवहन सचिव के फर्जी आदेश जारी होने के मामले में सचिवालय संघ ने कड़ा रुख अख्तियार किया। परिवहन सचिव से की मांग, पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध नीमकरोली धाम भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु अब यहां पहुंचने लगे। सीआरपीएफ ने सोपोर के हीरो के परिवार को वाराणसी में किया सम्मानित। कल सोपोर में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ जवान पवन चौबे ने बचाई थी बच्चे की जान। गोलियों के बीच ऑपरेशन जिंदगी को दिया अंजाम। हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए सरकार ने कसी कमर। पहले शाही स्नान से कुंभ के सभी स्थायी निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य। निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र कर रहे हैं बैठक।
एससी एसटी और जनरल ओबीसी कर्मचारियों के बीच अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद ने पकड़ा तूल। एससी एसटी कर्मचारी संघ की तरफ से मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में लखनऊ प्रशासन ने सख्त अपनाया रुख। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कुर्की करके 16 जुलाई से नीलामी की कार्रवाई भी होगी। चंपावत में नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 लाख की नकली करेंसी, नकली नोट छापने के उपकरण भी बरामद। अनलॉक 2 में भी नोएडा में सख्ती जारी। 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144। एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे होने पर पाबंदी। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा। देवस्थानम बोर्ड एक्ट के मामले में शुक्रवार को भी नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आज की सुनवाई में राज्य सरकार के साथ साथ एक्ट के समर्थन में खड़ी रूलक संस्था अपना पक्ष रखेगी। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा की तारीख बढ़ाई गई। अब 16 से 31 अगस्त के बीच होगी प्रवेश परीक्षा। अनलॉक 2 की वजह से बढ़ाई गई प्रवेश परीक्षा की तारीख। कानपुर देहात में दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट। बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे शख्स की आंखों में लाल मिर्ची झोंककर की गई लूट। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के कुसुरजापुर मोड़ के पास की वारदात। उधम सिंह नगर में 26 जून को हत्या करके फेंकी गई लाश के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। व्यक्ति के भाई पर ही हत्या का लगा आरोप। दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगा कराने के लिए जुटाई थी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम। ताहिर के खिलाफ 12 केस दर्ज हैं। मुकुल रोहतगी ने चीन के प्रतिबंधित ऐप टिकटॉक की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से इनकार किया। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो टिकटॉक ऐप के लिए भारत सरकार के खिलाफ दलील नहीं देंगे। बीएड की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे 2823 फर्जी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। अब तक लिया गया पूरा वेतन भी वसूलेगा विभाग। नशे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे युवाओं को जागरूक करने के लिए गायक गौरव मनकोटी ने एक गाना रिलीज किया। गीत में नशे से होने वाले नुकसान और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। शराबकांड के आरोपी पूर्व बीजेपी नेता अजय सोनकर उर्फ घोंचू को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली जमानत। 20 सितंबर 2019 को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की हुई थी मौत।